नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका अनअकैडमी पर, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यूट्यूब के नंबर 1 चैनल स्टेट पीएससी एग्जाम पर, स्टेट पीएससी संपूर्ण पर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए कंप्लीट, उसके द्वारा आयोजित किसी भी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए कंप्लीट तैयारी। मतलब यहाँ पर सिर्फ 1+ सब्सक्रिप्शन से आपको एक्सेस अनलिमिटेड लाइव क्लासेस का मिल जाता है। फिलहाल मैं बता दूं आपको कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको क्या क्या फायदे और क्या क्या ऑफर अभी मिल रहे हैं। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं ना, तो आपको मिलता है पूरे 2 मंथ एक्स्ट्रा, और अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको मिल जाता है पूरे 3 मंथ एक्स्ट्रा। कोविड-19 और ये लॉकडाउन धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर, और जैसे ये समाप्त होगा, ये ऑफर बस तभी तक है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसलिए इस ऑफर का लाभ उठाएं और लेट्स क्रैक इट। चलिए बात करते हैं हम लोग की यहाँ स्कॉलरशिप जो अनअकैडमी आपको दे रही है उस स्कॉलरशिप के बारे में, कि भाई आपका अगर रैंक रहता है 1, लेकिन कब, जब आप जीएस के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 2 घंटे में 200 नंबर का पेपर होगा, माइनस मार्किंग भी है, जीएस के हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे, और अगर आपका रैंक आता है 1 तो आपको मिल जाता है पूरे 100% की छूट। अगर आपका रैंक रहता है 2 से 3 तो आपको मिलता है पूरे 50% की स्कॉलरशिप, और अगर आपका रैंक रहता है 4 से 25 तो आपको मिलता है पूरे 25% का स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का फायदा जरूर उठाइए। गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप जो टेस्ट है, ये टेस्ट बनाया है उत्तर प्रदेश के टॉप एजुकेटर ने। डेली मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 8 बजे टेस्ट होगा। इस पर डिस्कशन होगा 8:30 बजे शाम को, ये ट्यूसडे को। बाकी ये देख रहे हो, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिंदी, इन सभी चीज़ों के लिए जरूर दीजिए इस टेस्ट को। साथ ही साथ प्लस टेस्ट सीरीज, ये प्लस फीचर्स जो अनअकैडमी पर अवेलेबल हैं वो क्या है, इन पर चर्चा करते हैं। लाइव पढ़ सकते हो आप अपने घर पे बैठे हुए, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है सभी कोर्सेज का। लाइव टेस्ट सीरीज मिलती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, टॉप एजुकेटर आपको इंडिया के अब एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है पीडीएफ फॉर्मेट में, यहाँ पर आपको एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस मिल जाता है, आंसर राइटिंग सेशन मिलता है, यहाँ कंप्लीट एग्जाम की तैयारी आप कर पाते हैं, और यहाँ पर आपको गाइडेंस और मेंटरशिप भी टॉप मिलता है। बात करते हैं हम लोग कि जहाँ पर बैचेस कौन कौन से स्टार्ट हैं, चर्चा करते हैं उन चीज़ों पर थोड़ी देर बाद। भैया 19 जून से 25 जुलाई तक, ये सैटरडे संडे आपको टेस्ट दिख रहा, प्लस टेस्ट सीरीज है आर के लिए, सुबह 10 बजे इस टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सैटरडे संडे ये वाला टेस्ट। चलिए बात करते हैं बैच कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो अभी बैच शुरू हो चुका है विजय पथ नाम से और सारथी नाम से। ये जो बैच है विजय पथ का, ये जीएस के पेपर 3 के लिए रहेगा, आंसर राइटिंग बैच। सारथी जो रहेगा ये जीएस का रहेगा बैच, प्रीलिम एग्जाम के लिए पीसीएस का। 15 जून और 12 जून से रिस्पेक्टिवली ये शुरू है, तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए। लक्ष्य नाम से जो बैच है यूपीपीएससी का 12 महीने का प्री कम मेंस का ये बैच है, इसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी मिलेगी आपको। 16 जुलाई से शुरू हो रहा और इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा ये शुरू हो रहा, ताकि आपकी तैयारी जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। इतने सारे कोर्सेज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी कोर्सेज में आपको एंट्री मिल जाती है केवल एकमात्र मेरे रेफरल कोड से। कैसे भाई? एक सब्सक्रिप्शन कोड से, एक सब्सक्रिप्शन पर आपको इन सभी बैचेस में एंट्री मिल जाती है। और वो एंट्री मिल जाती है कैसे, आइए देख लेते हैं। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो, मेरा रेफरल कोड है RSD10, यहां पर मैं लिख देता हूं RSD10। इस कोड का यूज करने के बाद आपको मिल जाता है पूरे 10% की छूट, लाइक 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 महीने का फीस यहां पर आपको दिख रहा होगा, 1400, 35, 656, 700 और इतना। लेकिन 10% छूट के बाद ये आपको इतने की पड़ती है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा। मतलब 1 मंथ के नहीं, अगर हम बात करते हैं 7000 की, और 7000 की सब्सक्रिप्शन फी पर आपको मिलता था 12 मंथ, बट अब इतना नहीं, अब आपको केवल 6300 पेमेंट करना है और आपको मिल जाता है 12 + 2 मंथ। साथ ही साथ अगर आप देखना चाहें यहाँ 7560 में, तो आपको मिलता है टोटल 2 साल और 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन। समझ रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। बस यूज माई कोड टू गेट 10% ऑफ RSD10। RSD10 मतलब 10% छूट। अब इस डिस्काउंट के बाद आपको यह बेहतरीन ऑफर देखने को मिल रहा है कि इन 4 कैटेगरीज के टॉप एजुकेटर, इन 4 कैटेगरीज के टॉप एजुकेटर से आप पढ़ सकते हो। कौन कौन से? यूपीपीएससी कैटेगरी चुनते हैं तो आप बिहार पीएससी का, राजस्थान पीएससी का, MP पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, इन सभी बैचेस में एंट्री मिल जाती है आपको। और चारों कैटेगरीज के टॉप एजुकेटर आपको तैयारी करवाएंगे। अनलिमिटेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, वैल्यूएबल ऑफरिंग, जरूर ज्वाइन करिए इन सारे बैचेस को। चलिए क्लास शुरू करते हैं यहीं से, अभी से और आज से। चलिए तो जिन सवालों पर चर्चा करनी है उन सवालों पर हम लोग आते हैं। भाई ध्यान से देखिएगा कि हम लोग कैसे कैसे सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए पहला सवाल,
इस सवाल को देखिए, और इस सवाल को अगर आप नहीं समझ पाते हो तो हम लोग डिटेल्ड सीखेंगे ऐसे सवालों को लगाने का। एक वर्ग की लंबाई में जब 20% इंक्रीजमेंट और उसकी जो चौड़ाई है उसमें 20% की कमी कर देते हैं तो वो आयत बनता है। और ऐसा करने पर हमें बताना है 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। एक वर्ग की भुजा में लंबाई में 20% इंक्रीजमेंट, चौड़ाई में 20% की कमी करके आयत बनाया जाता है, और आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलो सब लोग कर लो जल्दी जल्दी, फिर मैं बताता हूं। अब देखो ऐसा कोई भी सवाल है तो वैसे सवालों को करने का जो हमारा तरीका होगा ना, बेहतरीन तरीका, उस तरीके पर चर्चा करते हैं। देखो भाई, आपने देखा होगा कि 2D इमेज और 3D इमेज कैसी कैसी इमेज होती हैं। 2D और 3D मतलब द्विविमीय, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है उसको हम 2D, 2 डायमेंशनल बोलते हैं। और जिसमें 3 आयाम होते हैं उसको हम कहते हैं त्रिआयामी, मतलब 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय कहते हैं। ठीक है भाई। अब अगर बात करते हैं 2D क्या होता है, तो देखो लंबाई और चौड़ाई एक साथ ले लो और एक बंद क्लोज इमेज बनाओ, ऐसी आकृति 2D। अब हम इसको थोड़ा सा फैला दिए होते तो ये बनता एक रेक्टेंगल। फैलाने का मतलब थोड़ा सा खींच दिए होते। हम चाहें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं 2D इमेज में, ध्यान से सुनिए भाई सब लोग, और इसी में बना सकते हैं हम लोग एक सर्कल। मानते हो? अब अगर हम त्रिविमीय की बात करते, 3D की बात करते, तो आप जानते हैं अगर सभी भुजाएं बराबर हो जाती तो सभी भुजाओं से जो 3D बनता वो एक बनता क्यूब, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में घन। ये पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा? सबने पढ़ा होगा। थोड़ी सी लंबाई को खींच देते तब हमें जो इमेज मिलती ना वो मिल जाती क्यूबॉइड। हिंदी में इसको कहते हैं घनाभ। जल्दी जल्दी देखो, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और इस टॉपिक के बाद यकीन मानिए आपका अगर इस टॉपिक से सवाल आता है एक भी नंबर छूटने वाला नहीं, अगर आप पूरा डिटेल्ड में ये पढ़ लेते हैं तो। आप बेलन से वाकिफ होंगे, वो वाला बेलन नहीं, घर वाला नहीं, ये वाला बेलन जिसमें बेस और टॉप ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब इनका सरफेस एरिया बराबर होता है। आपने देखा होगा यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं कोन, शंकु। अब बात करते हैं अगर हम लोग एरियाज की, तो एरिया के लिए जानते हो यहाँ पर लंबाई गुने चौड़ाई a² करते हैं, यहाँ पर भी लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ पर होता है 1/2। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, b फॉर बेस, h फॉर हाइट। और अगर हम बात करें सर्कल में, इसमें रेडियस होती r, मतलब मेरा हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर तीनों साइड्स बराबर हैं तो a³ घन का आयतन a³। यहाँ लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब l इंटू बी इंटू एच होता है। बेलन का जो आयतन होता है ना वो होता है पाई r स्क्वायर h, और जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर h। समझ रहे हैं? लेकिन इतने से आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जानते हैं क्या? पूछिए ना क्या ये बात समझ में आ रही होगी कि जब भी कभी हमें एरिया निकालना होता है तो हम 2 यूनिट्स का हम प्रोडक्ट लेते हैं। मानते हो कि नहीं? प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट्स इज कॉल्ड एरिया, प्रोडक्ट ऑफ 3 यूनिट्स इज आयतन, वॉल्यूम। मतलब यहाँ पर हमें 3 यूनिट का गुणा करना पड़ रहा है वॉल्यूम के लिए, और एरिया के लिए 2 यूनिट का। आप बात समझ पा रहे हो? तो जब भी कभी आपको चेंजेस निकालना हो, जानते हैं किसमें चेंजेस निकालना हो? आपको चेंजेस निकालना हो एरिया में, तो यही बात याद रखिएगा कि जब भी कभी एरिया में चेंज होगा तो आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी कभी वॉल्यूम में चेंज निकालने की बात होगी तब हम लोग चेंज करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। मैं अंग्रेजी में भी बोल रहा, हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है? दोनों में समझ में आना चाहिए आपको। क्यों भाई? आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। जानते हैं कहाँ से? यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक, राहुल सोनी प्रोफाइल लिंक। इस प्रोफाइल लिंक पर जाने के बाद अगर आप मेरे को फॉलो कर लेते हैं तो उस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फ्री स्पेशल क्लास मिल जाएगी आपको फॉलो करने के बाद। और फॉलो होने पे अगर कोई कोड मांगता है तो भाई RSD10 मेरा कोड अप्लाई करिए। फॉलो करने के बाद आप पूरा कंप्लीट मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस्ड मैथ मेरी प्रोफाइल पर देख सकते हो। बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ा रखा है मैंने, फ्री स्पेशल क्लास है। बाकी सब्सक्रिप्शन के लिए पूरा और फुल कोर्स के लिए मैंने आपको शुरुआत में बता रखा है, शुरुआत वाली क्लास फिर से देखिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग इस वाले सवाल पर। ये जो सवाल अभी हम लोग देख रहे थे इसमें देखते हैं कि उस चीज को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। भाई देखो, एक वर्ग की लंबाई में 20% इंक्रीज में, चौड़ाई में कितना 20% की कमी की गई, और मैंने आपको यहाँ पर इतना समझा रखा। लेकिन अब इस चीज का यूज भी समझिए, है ना? तभी तो आखिर आके समझ पाएंगे। देखो, अगर हर एक वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट, मान ले हम 100%, कोई भी वैल्यू हो
अपने आप में कितना होगी, तो वो 100% होती है। 100% वाली वैल्यू को अगर हम लोग 10% बढ़ा देना, तो 10% बढ़ाने पर वो हो जाता है कितना, 110%। और अगर 100% वाली चीज़ को हम लोग 10% घटा दें, तो उसका दाम कितना बचता है भाई, 90%। ये बात समझ में आ रही। और 110% का मतलब समझते हो, 110/100, यही तो होता है। परसेंटेज हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 लगाते हैं। 90% का मतलब हो जाएगा 90/100। बात समझ में आ रही? ध्यान से सुनिए। जैसे मैं कह रहा कि आप किसी मार्केट गए हो, कोई सामान खरीद रहे हो, लाइक 5000 का आपने कोई ड्रेस खरीदी, आपने शर्ट खरीदी या जीन्स खरीदी, 5000 प्रिंट रेट लिखा। वहां पर दुकानदार कह रहा कि भैया हम इस पर 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 40% की छूट दे रहे हैं। छूट देने का मतलब डिस्काउंट कि वो उतने परसेंट का दाम आपसे नहीं लेगा। तो जब 40% अपने आप में हर एक वैल्यू होती कितनी है, 100%, और 40% डिस्काउंट वो मतलब दाम नहीं लेगा, तो आपसे दाम लेगा कितना, आपको केवल पेमेंट करने रहेगा 60%। और 60% क्या हम ओरली नहीं निकाल सकते थे कि 5 6 जा 30, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 3000। जहां पर देना था मेरे को 5000, वहां पर अब देना है 3000। ये हुआ एक स्टेप। अब मेरी बात सुनिए, कभी कभी जब आप मॉल जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है फ्लैट। कैसा लिखा होता है, 30% और प्लस में 20%, ऐसा। अब ये फ्लैट 30% प्लस 20% का मतलब समझिए। इसका मतलब ये नहीं था कि 30 और 20 50% की डिस्काउंट। इसका मतलब था कि पहले उस वस्तु पर 30% की छूट मिलेगी, इसके बाद में जो दाम बचेगा उस पर फिर से डिस्काउंट मिल जाएगा 20% का। तो ये जो इस टाइप के डिस्काउंट होते हैं ना, इस टाइप के डिस्काउंट को हम लोग कहते हैं कि ये डिस्काउंट बाबू कैसा है, सक्सेसिव डिस्काउंट है। कैसा डिस्काउंट है, सक्सेसिव। और सक्सेसिव डिस्काउंट समझते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग उत्तरोत्तर। कैसा डिस्काउंट कहते हैं, उत्तरोत्तर। अब उत्तरोत्तर पर बात करते हैं। जैसे मैं कह रहा 30% और 20% जो हमको, आपको, सबको, दुनिया को दिख रहा था 50%, रियल में वो कितना होगा ये बतलाइए। तो जब रियल में निकालना होगा ऐसे का डिस्काउंट, तो हम मान लेंगे कि वो वाली वस्तु कितनी थी, 100 रुपये। 100 रुपये मान लेंगे अगर, तो 30% छूट देने के बाद में उस पर बचेगा कितना, तो आप भी कहेंगे, हम भी कहेंगे, सब लोग मिलके कहेंगे 70%। और मैं कहूँगा भाई 20% डिस्काउंट निकालो, अब इस पर जो बचा, तो जब 20% डिस्काउंट निकालोगे तो आपको मिलेगा 80%। मतलब 2 शून्य से 2 शून्य काट डाला, 100 से 100 को काट डालेंगे तो 8 7 56। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो 56 आंसर आया ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि जिस वस्तु का दाम था, मूल्य था, प्राइस था 100 रुपये, उस पर आपको पेमेंट करना है 56, मतलब छूट कितनी मिली, तो आप कहेंगे 44%। 44, यही तो डायरेक्ट आंसर था। वो जो 30 और 20 दिख रहा था कितना, 50, वो था कितना, 44%। एक दूसरा तरीका समझिए, निकालना आ गया भाई सबको, आई होप ये बात समझ में आई होगी। जैसे आपसे मैं कहूँ कि आप, एक गांव की जनसंख्या है 42, नहीं 12,000 है, एक गांव की जनसंख्या 12,000 है, ये हर साल 10% की दर से बढ़ता है, तो एक साल में कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 10% बढ़ा देंगे, 110% हो जाएगा। मैं कह देता अगले साल ये 10% घट जाता है, तो भैया हमें 90% करना पड़ता। फिर मैं कह दूं अगले साल 20% बढ़ जाता है, तो तीसरे साल बताइए, तीसरे साल का हो गया। मतलब जो कुछ भी चेंज लाना है 100 में लाना है, और जितनी बार बोला जाए उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना है, बहुत ईजी लगेगा। जैसे जैसे आते हैं इस वाले सवाल पर, एक वर्ग की लंबाई में, अब आपको पता है कि यहाँ जो ऑप्शंस दिए ना, ये सब के सब ऑप्शन में एरिया पर बात हो रही। और अभी आपने सीखा है कि एरिया के लिए, एरिया मतलब क्षेत्रफल के लिए हमको गुणा कितनी बार करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो जब 2 बार गुणा करना है तो हम देख लेते हैं, वर्ग की लंबाई में 20% इंक्रीज में, मतलब वर्ग का एरिया, स्क्वायर का एरिया पहले कितना था 100। अब अगर 100 था और 20% इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये बाबूजी हो जाएगा 120%। सबको क्लियर है? फिर जब मैं चौड़ाई में 20% की डिक्रीजिंग करूंगा तो ये घटेगा, 20% घटा के 80। देखो लंबाई चौड़ाई के लिए कुल मिलाकर के 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। अब देख लो रिजल्ट कितना आ रहा है, तो ये 100 से 2 जीरो और 100 से 100 नॉट। ये जो हमने लिखा ना, ये स्क्वायर का एरिया समझा था 100। अब आप बताओ 12 8 जा 96 आया, मतलब जो स्क्वायर ऑलरेडी था 100%, अब वो बच कितना रहा है 96%। इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना होगा, ये 96। बात समझ में आ रही?
आई होप सबकी समझ में आ रही होगी बात। बताए भाई, जितने लोग हैं लाइव सब लोग बता दो, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? तो हम लोग आ जाते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल आपका सेम प्रोसेस पर बेस्ड ये है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी गई है, तो एरिया में इंक्रीजमेंट बताइए, प्रतिशत वृद्धि बताइए। बेहद ही खूबसूरत सवाल है। आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी गई। दोगुनी करने का मतलब क्या समझते हैं? दोगुनी करने का मतलब सिर्फ इतना कि अगर वो वैल्यू अपने आप में रही होती 100%, कितनी रही होती 100, तो हम लोग उसको इतना बढ़ा दें कि वो दोगुना हो जाए, मतलब 200% हो जाए। अब एक अगर रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को हम लोग बढ़ाते हैं, मैं मान लेता हूँ इसका एरिया कितना मालूम है 100, और आप जानते हैं एरिया के लिए 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार लंबाई के लिए एक बार चौड़ाई के लिए, तो 2 बार करिए। लेकिन दोगुनी करने का मतलब क्या था? 200% कर देना, 200/100, फिर 200/100, और मैं 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, खत्म। मतलब सॉरी, ये वाला तो डिवाइड नहीं होगा। तो मेरे पास आंसर जो बचा वो क्या बचा? आंसर है 400। लेकिन अगर आपने इसको टिक कर दिया, बता दिया 400 सही है, तो नहीं सही है। 400 इसलिए नहीं सही है क्योंकि यहां पर 400 आंसर आने का मतलब था कि इसका एरिया, मतलब रेक्टेंगल का जो एरिया पहले था 100, वो अब हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 400% हो गया। एरिया जो था ना ये हो गया। बढ़ा कितना? बढ़ा तो 100 से, तो कितना बढ़ा? बढ़ने की बात जब करेंगे तो हम कहेंगे 300%। ये होगी इंक्रीजमेंट। बात समझ में आ रही? तो बताया भाई, मतलब मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। जितने भी लोग लाइव है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि बात ये वाली समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो फिर से बताया जाए। चलिए भाई, कमेंट करते रहेंगे आप सभी लोग। जहां भी समझ में कोई चीज नहीं आती है कमेंट करिएगा, पूछिएगा जरूर। एक घन की भुजा में 20% की इंक्रीजमेंट हुई है। अब आपको बताना है कि उसका जो आयतन होगा, वॉल्यूम, वो कितने परसेंट की वृद्धि लाएगा। एक घन की भुजा में 20% की इंक्रीजमेंट, उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? सभी लोग बता दीजिए। देखो मैं बताता हूं, जो दिया गया इमेज, वो एक इमेज कैसी इमेज थी? 3D। भले ही 3D इमेज है, लेकिन हम लोग ये बात देखेंगे कि हमसे पूछा किस चीज में चेंज। अरे बाबू, आयतन पूछा। आयतन मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम में चेंज लाने के लिए हम लोग कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं? आप जानते हैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, अभी थोड़ी देर पहले सीखा है। तो जब एक घन की भुजा में 20% की इंक्रीजमेंट हुई है, उसके आयतन में प्रतिशत चेंज पूछा है, इंक्रीजमेंट पूछा है, तो आप एक बात बताओ, हम मान लेंगे कि उसका एरिया, ना, उसका वॉल्यूम, क्यूब का जो वॉल्यूम था वो कितना था? 100। अब अगर क्यूब का वॉल्यूम 100 था और मैं उसमें 20% की इंक्रीजमेंट ला रहा हूं, तो वो हो जाएगा कितना? 120%, 120/100। फिर से मैं उसको बढ़ाऊंगा तो 120/100। ऐसा कितनी बार करेंगे? ऐसा करेंगे टोटल 3 बार, 120%, 120%, 120%। सबको क्लियर है? से यस। तो 100 से 2 जीरो, 100 से 2 जीरो, 1 से 1 जीरो, खत्म। नीचे बचा कितना है भाई? 10। अब आप देखो 12 गुनी 12 गुनी 12, मतलब मेरे पास आंसर आ जाता 172.8, दशमलव से काट देते, आंसर आ जाता 72.8। अब आप देखो बता दो, ये मतलब यहाँ पर 10 से जब काटोगे ना तो दशमलव में आंसर आएगा। और मेरे पास आंसर जो था 100 से कितना ज्यादा, 100 से कितने ज्यादा है, कितना कम, बार बार यही चीज देखी जाती है। और इसको आप देख के बता सकते हो कि ये 100 से 72.8% ज्यादा था। 3 बार मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि वॉल्यूम में पूछा गया चेंज, और जो भी चेंज आएगा और लास्ट में उसको ये बात जरूर देखना बाबू कि 100 से कितना ज्यादा है या कितना कम है। आंसर आपका आ जाता है 72.8, मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। आई होप बहुत बढ़िया कर रहे हो आप सब लोग। इस सवाल को भी करके देखिए, और इस सवाल का आंसर जानते हैं आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं सब लोग इस सवाल का आंसर ऑप्शन से कर सकते थे। सीरियसली यकीन नहीं होता, अभी मैं करके दिखाऊंगा, पहले आप करके देखो, है ना। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं भी बताता हूं कि इस सवाल का आंसर हम लोग ओरली कैसे ला सकते थे। चलिए बता ही देते हैं। एक गोले के व्यास में, अगर आपका अंग्रेजी माध्यम है तो मैं बता दूं, एक गोले के व्यास में 1% की कमी की जाती है, उसके आयतन में प्रतिशत की कमी बताइए। गोले के व्यास में 1% की कमी की गई है, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? देखो गोला क्या था?
गोला एक स्फीयर 3D, और जो व्यास है डायमीटर, इसमें 1% की कमी की जाती है। उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? आयतन मतलब क्या पूछा आपसे? वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं? 3 टाइम्स। अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखे हैं हम लोगों ने। तो देखो बाबू, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। मैं मान लेता हूं पहले 100 था, अब अगर 1% की कमी लाओगे, 1% की कमी लाने का मतलब होता है 100 से उतना ही घटा देना। तो 100 से अगर आप घटाते हो तो ये बचेगा 99%। क्लियर है सबको? और ऐसा कितनी बार करना है? 99/100, 99/100 और 99/100, 3 टाइम्स हो गया। इसके बाद क्या? 100 से तो 100 को तो आप काट डालोगे, लेकिन जब आप 99, 99, 99 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको टाइम लगेगा। और फिर 10 × 10 मतलब 10,000 से डिवाइड भी करना टाइम लगेगा। बट अब यहाँ पर सीन देखोगे ना, तो इसी सीन को देखने से लग जाएगा कि ये भैया आंसर मेरा परफेक्ट नेचुरल नंबर में तो नहीं ये आना है। और अगर नेचुरल नंबर में नहीं आना है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो नंबर दशमलव में आएगा। देखो ना, जब 4 बार 0 है नीचे डिनोमिनेटर में और अब डिवाइड करोगे तो जो भी नंबर आएगा वो दशमलव में होगा। और दशमलव में चारों ऑप्शंस में से केवल एकमात्र यही वाला था, तो इसको फटाक से टिक करते, आंसर हो जाता ये, और हम लोग क्या करते? आगे बढ़ जाते। बात समझ में आ रही है तो भाई अटेंडेंस लगा दें सब लोग, ये बात बता दें कि यस आ रही समझ में। ठीक है भाई, चलिए जय हो। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, और बेहद ही खूबसूरत और लल्लनटाप तरीके वाले सवाल पर। ये रहा, एक सर्कल है, सर्कल की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है, तो एरिया में प्रतिशत चेंज बताइए। परसेंटेज चेंज, वो भी इंक्रीजमेंट बतानी है, मेरी बात समझिए। चलो भाई, एक सर्कल है, सर्कल आप समझते हो, वृत्त है, वृत्त की रेडियस में सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस मतलब सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस है। रेडियस को 100% बढ़ाते हैं। और आप जानते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि फार्मूले पर मत जाओ, केवल एक बात यही देख लो कि एरिया के लिए क्या पूछा है, मतलब एरिया के लिए चेंज पूछा ना, या वॉल्यूम के लिए चेंज पूछा, सिर्फ इतनी बात। तो मैंने देखा यहाँ पर कि चेंजेस पूछ रहा है एरिया में, और एरिया के लिए गुणा कितनी बार करना है? जस्ट 2 टाइम्स, 2 बार गुणा करना है। चलिए 2 बार गुणा करते हैं। मैं मान लूंगा पहले कितना था, वो 100 था, 100 था। अगर हम लोगों ने 100% की इंक्रीजमेंट करी होगी तो ये बढ़ेगा कितना? 200% हो जाएगा। अरे भी थोड़ी देर पहले ही तो देखो, फिर से 200%, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई करना था, और 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, तो मेरे पास आंसर आता 400, जो कि ये दिखाएगा कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। तो मैं बता दूंगा 300% ज़्यादा है, यही वाला हो जाता सही। बात समझ में आ रही है? तो इस सेम कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताना चाहता हूँ, बट तब जब बात समझ में आ रही हो। तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे हर एक सवाल पर कि यह समझ में आ रहा है। थोड़ा सा डिटेल्ड मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ। सर्कल का रेडियस दे करके उसके एरिया में चेंजेस तो पूछा गया। अब इस पर जो मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को नोटिस जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब लोग नोट्स बना लेना इस चीज़ का जो मैं अब बताने जा रहा। देखो भाई, एक तो सर्कल है, ठीक है, और एक होता है इसका, पहले मैं इसको समझा देता हूं, ठीक है। सर्कल में रेडियस है 100, बात मेरी समझ रहे हो? तो इसका जो डायमीटर होगा, व्यास होगा, वो कितना होगा? तो आप कहेंगे 200। बात मानते हो कि नहीं? क्योंकि जब रेडियस होती है ना, रेडियस सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस को तो हम रेडियस कहते हैं। बट अगर हम लोग डायमीटर की बात करें तो डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस को कहते हैं। वो सेंटर से जाता है, परिधि को 2 बिंदुओं पर मिलाता है, तो ये तो 200 है, ये एक इमेज में। अब अगर मैं आपसे सिर्फ इतनी बात बोलूं, देखो भाई, आपसे मैं सिर्फ इतनी बात बोलूं कि यहाँ पर जो त्रिज्या 100 है उसको मैं 50% बढ़ा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 150। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे यस होगा। अब मैं कह रहा कि भाई डायमीटर बता दो, जब ये 150 है, जब हमने इसको बढ़ाया है केवल 50% बढ़ाया, तो यहाँ पर रेडियस हो गया 150। अब मैं पूछूं बताओ डायमीटर कितना हो जाएगा? तो डायमीटर हो जाएगा कितना? 300। 300 डायमीटर हुआ। आपको लगा कि यार ये तो 100% बढ़ा ना। परसेंटेज इंक्रीजमेंट जब पूछेगा तो आप ऐसे निकालेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब हमने चेंजेस
इस हम लोग चेंज इसमें लेके आए कि देखो 200 से कोई चीज़ अगर 100 300 हो जा रही तो इसका मतलब वो चीज़ 100 बढ़ी है। बढ़ी किससे है? जिससे बढ़ता है उसको डिनोमिनेटर में करते हैं, मतलब 200, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 का, तो ये क्या बन जाएगा? प्रतिशत। तो 2 शून्य से 2 शून्य 2 से डिवाइड करेंगे 50%। मतलब मुझे आपको ये बात बतानी थी कि जितना भी चेंज प्रतिशत में ला रहे हो रेडियस में, रेडियस मतलब त्रिज्या में, अगर आपने 50% बढ़ाया है तो बाबूजी डायमीटर भी 50% ही बढ़ेगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सरकमफेरेंस की, सरकमफेरेंस समझते हैं? सरकमफेरेंस मतलब, बोलो 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 बोलो, सब लोग बोलो। सरकमफेरेंस मतलब होता है परिधि। तो अगर हम लोग सरकमफेरेंस में चेंज लाने के लिए कहते तो वो भी 50% ही बढ़ता, क्योंकि वहां पर भी रेडियस कितनी बार आती? एक बार। ये बात समझ में आ रही है? ये हमने प्रूफ दिखाया था कि जितना चेंज रेडियस में उतना चेंज डायमीटर में उतना चेंज सरकमफेरेंस में। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा और बेहतर ढंग से समझते हैं, ठीक है? तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जैसे ये वाला सर्कल है, ठीक है? बहुत बढ़िया सर्कल बनाता हूँ मैं, मानते हो कि नहीं? और ये वाला को हम कह देते हैं कि ये एक बाबूजी, दिस इज ए स्क्वायर। तो अगर हम सर्कल में बात करते हैं, मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, मैं हिंदी में बोल दूंगा, ठीक है? जैसे इसमें रेडियस समझते हैं? रेडियस को हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, उसको डिनोट करते हैं आर से। सेंटर से सरकमफेरेंस मतलब परिधि, केंद्र से परिधि की दूरी को। डायमीटर का अगर मैं आपसे फार्मूला पूछता कि डायमीटर कितना होगा यहाँ पर, तो आप कहते 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये आर तो डायमीटर 2r। अब मैं कह देता कि सरकमफेरेंस के लिए फार्मूला जो भी होता है, सरकमफेरेंस का फार्मूला बता दीजिए, तो सरकमफेरेंस का फार्मूला जो आप बताते हैं वो हो जाता है 2πr। बट एक स्क्वायर की बात करें तो इस स्क्वायर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइड कितनी है। तो साइड तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं a, जैसे सभी साइड को ए सबको डिनोट करते हैं। अब अगर हम इसमें आपसे कहते हैं कि आप जरा बता देना डायगोनल कितना है, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल की लेंथ हो जाती है साइड √2। अब हम आपसे कहते हैं इसका जरा पेरीमीटर बता दो, तो पेरीमीटर भी आप बता देते, पेरीमीटर कितना हो जाता? 4 टाइम्स ऑफ ए। बात समझ में आ रही? तो जब इतनी बात समझ में आ रही तो अब थोड़ी सी बात केवल समझनी थी। मैंने आपसे कहा कि जितना चेंज आप रेडियस में लाओगे उतना ही चेंज इसमें होगा, इसमें होगा, सब में, क्योंकि ये तीनों चीजें सिर्फ लंबाई को डिनोट करती हैं, चाहे रेडियस हो, चाहे डायमीटर हो, चाहे सरकमफेरेंस हो, चाहे किसी स्क्वायर की साइड हो, डायगोनल हो या पेरीमीटर हो। मतलब वर्ग के भुजा, विकर्ण और परिमाप, और वृत्त के त्रिज्या, डायमीटर मतलब व्यास और परिधि, ये सारी चीजें सिर्फ लंबाई को शो करती हैं। क्या होती हैं? इनमें सिर्फ लेंथ, और जिनमें सिर्फ लेंथ होती है हम लोग कहते हैं उसको वन डायमेंशनल चीजें। और वन डायमेंशनल में कितने यूनिट का गुणा होता है तो आप फटाक से बता दोगे 1 यूनिट का। और 1 यूनिट का मतलब सेम चेंज रहना। इन सभी में प्रतिशत चेंज अगर लाओगे तो सेम परसेंटेज चेंज होगा इन सब में, मतलब सेम बराबर प्रतिशत परिवर्तन होगा। और अगर यूनिट में चेंज ला रहे हैं तो सेम यूनिट चेंज भी रहेगा, सेम यूनिट चेंज। और सेम टाइम चेंज की बात करें तो भी सेम टाइम्स चेंज। इसका मतलब हो सकता है आप नहीं समझ पा रहे हो, तो मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक वर्ग की भुजा को, ये भुजा, एक वर्ग की भुजा को अगर 4 गुना कर दिया जाए तो उसका विकर्ण कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। सेम चेंज। अब उसका अगर हम किसी साइड को, किसी वर्ग की भुजा को 4 गुना कर दें तो उसका परिमाप कितने गुना हो जाएगा? फिर से कह देंगे 4 गुना हो जाएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ाने से उसका व्यास कितने प्रतिशत बढ़ेगा? 20% बढ़ेगा। उसकी परिधि कितने परसेंट बढ़ेगी? 20%। सेम परिवर्तन परसेंटेज में, सेम टाइम चेंज में, इन सब में होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक लेंथ ही होता है। बात समझ में आ रही? तो बात समझ में आ रही भाई? तो कुछ सवाल बाकी हैं, आइए उनको देख लेते। ये सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से किए थे, बहुत ही सुंदर तरीके से आपकी समझ में भी ये सारी चीज़ें आई हैं। ठीक है, एक आयत की लंबाई, चौड़ाई और इसको 2 गुना कर दिया जाए, एरिया में परसेंटेज चेंज। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया, समझिए मेरी बात को। ठीक है,
वर्ग की लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी करके रेक्टेंगल में बदला जाता है, कौन सा कथन सत्य है? इसके लिए हम लोगों ने पूरा प्रोसेस समझा। फिर मैंने आपसे बताया कि जब भी कभी आपको चेंजेस लाना हो एरिया में और वॉल्यूम में, तो आप एक बात ध्यान रखो कि एरिया के लिए क्या बोला गया और वॉल्यूम के लिए क्या बोला गया। अभी एरिया निकालना होगा ना, जब भी कभी एरिया में चेंजेस लाने होंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे केवल 2 बार बातें। अगर हमको निकालना होगा वॉल्यूम में चेंज मतलब आयतन में, तो हम 3 बार गुणा करेंगे, क्योंकि 2D 3D में एरिया के लिए 2 यूनिट्स, वॉल्यूम के लिए 3 यूनिट्स का गुणा होता है। फिर मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया कि जैसे गांव की जनसंख्या इतनी है 12,000, तो हम चेंजेस ला रहे हैं बार बार, तो कैसे लाएंगे? तब हम लोग सवाल पर आए थे। एक रेक्टेंगल की लेंथ और चौड़ाई को 2 गुना कर दिया गया था, तो कैसे चेंज लाना था? एक घन की भुजा में 20% वृद्धि करने से आयतन में चेंज लाना था, तो कैसे लाना था? फिर एक गोले के व्यास में 1% की कमी करने पर वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम के लिए गुणा कितनी बार करते हैं? 3 टाइम्स। सारी चीज़ें आप सीख चुके हो। सर्कल की रेडियस को बढ़ाते हैं तो आखिर उसका वॉल्यूम एरिया कितना बढ़ेगा? सीख चुके हैं ना। बाकी ये चीज़ कि अगर सर्कल है तो सेम चेंज, स्क्वायर है तो सेम परसेंटेज चेंज, सेम टाइम्स चेंज रहता है। और इन सभी बातों को आप सभी लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग, जी हाँ, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। किस चीज़ पर भाई? बता देता हूं मैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना होगा? वीडियो को शेयर। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, सारी चीज़ें, सारे क्लास ओके 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 ओके, भाई क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने यार दोस्तों, सभी यार दोस्तों के पास शेयर करिएगा इस पूरे सेशन को, क्योंकि जो चीज़ मैंने बताई है आपको 2D और 3D के इमेज पर बेस्ड कॉन्सेप्ट, ये पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको कोई नहीं बताएगा। आपको फ्रैक्शन में परिवर्तित करके इसका आंसर निकालना पता होगा, परसेंटेज में चेंज कर लो, बाकी सारी चीज़ें कर लो। और ये जो मैंने आपको बताया ना कि आप 2 बार 3 बार गुणा करो, मैं आपको यही कह रहा कि यहीं पर मिलेगा, या आपको प्रतिशत में मिलेगा, या आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेगा, CI और SI में मिलेगा। यकीन करिए 3-3 4-4 चैप्टर के सवाल में आप 60% क्वेश्चन केवल इसी मेथड पर लगा सकते हो। डिटेल्ड चर्चा करते हैं और नए नए क्वेश्चन के साथ इस पूरे सेशन को, इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं अगले सेशन में। पूरी क्लास पसंद आई है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने सभी यार दोस्तों के पास, और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिस इज योर अनअकैडमी, दिस इज माइन अनअकैडमी, दिस इज आवर अनअकैडमी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और तब तक के लिए नमस्कार।